हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, देखिए यह ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है इस बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है हम लोग इसका कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ भी आंसर टिक किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि सर्फडम संबंधित है। सर्फडम संबंधित है किससे? सही आंसर है देखिए यह कृषि दासता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा कि जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? सही आंसर देखिए इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है केवल 1 और 2। ठीक है, केवल एक, देखिए 1 में दिया हुआ है कि प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और 2 में दिया हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुली कुतुब शाह हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। वाक्य दिया हुआ है सड़कें बनाई जाती है, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोड्स आर बिल्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी वर्तमान में टोटल जो है 75 रामसर स्थल जो है भारत में है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। सही कोड जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सबसे पहले बी दिया हुआ यानी कि लेप्टोटिन, उसके बाद डी है पैकेटिन, उसके बाद ए हो जाएगा डिप्लोटिन और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा डाइकैनेसिस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो देखिए इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो होगा सदैव सीधा, यानी कि हमेशा सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? किस क्षेत्र से? तो देखिए वह होता है यहाँ पे आर्द्र भूमि से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी में दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, देखिए 2 में है जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, और 3 में है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो देखिए यह अनुवाद जो है किया गया था बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, तो देखिए वह शब्द यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कि निज़ाम उल मुल्क के लिए कहा गया है। किसके लिए? निज़ाम उल मुल्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या यहाँ पे जो पूछ रहा है वह टोटल हो जाएगा, देखिए राज्यसभा प्लस लोकसभा की बात हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इस दोनों को मिला के जो यहाँ पे टोटल सीट इसमें जो दिया हुआ है नई संसद भवन में वो हो जाएगा 1272। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1272 हो जाएगा। देखिए जिसमें कि लोकसभा के लिए जो है देखिए इसमें 888। ठीक है, और बात करें अगर राज्यसभा की तो राज्यसभा के लिए जो है इसमें 384 सीट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया। तो देखिए यह चुना गया है RRR के लिए। ठीक है, RRR का जो सॉन्ग था उसको। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है यहाँ पे अनुच्छेद 16 कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, यह सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 जो है देखिए यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है कि संगाई जी से डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। देखिए यह कथन सही नहीं है। ठीक है, यह कथन देखिए यहाँ पे क्या होगा, सही नहीं होगा। देखिए संगाई जिसे कि डांसिंग डियर भी कहा जाता है केवल मणिपुर में पाए जाने वाला जो है शाखादार सिंग युक्त हिरन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह प्रतिपादित किया गया था लाप्लास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? लाप्लास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है। कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है, तो देखिए यह होता है हरित लवक में, केंद्रक में और सूत्रकनिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन से कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम जो है ये कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि माता के दूध
आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? देखिए सही आंसर इसका जो हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे कि यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट द्वारा सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन को क्या करना है? यहाँ पे चयन करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 2 3 जो है सही है। देखिए यह युद्ध जो है 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चली थी, सही है। 2 में है कि युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ, सालबाई की संधि से हुआ, ये भी सही है। और 3 में है कि संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कह रहा है इसमें कि यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद इनमें से कौन सा है? तो देखिए वह उत्पाद यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए वह शब्द हो जाएगा यहाँ पे दुर्दशा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी जो है विजेता टीम बना था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें वहीं अगर उपविजेता की, तो देखिए उपविजेता जो है बेल्जियम टीम बना था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है? सही आंसर है देखिए इसमें रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये टॉप पर रही थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। देखिए फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ जो है पर्वत दिया हुआ है, दूसरा जो है उसका अवस्थिति दिया हुआ है, और इसमें से कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही आंसर देखिए यहाँ पे जो माउंट टिटलिस दिया हुआ है फिनलैंड में, माउंट टिटलिस जो यहाँ पे फिनलैंड में दिया हुआ यह सही नहीं है, क्योंकि माउंट टिटलिस जो है यह फिनलैंड नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 होगा। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सही आंसर है देखिए न्यू गिनी द्वीप जो है यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 37, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा कुल एक बीज पत्रिका है? कौन सा कुल जो है वह एक बीज पत्रिका होता है? सही हो जाएगा पोएसी म्यूजेसी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर 38 का फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आप लोग इसको जो है मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, और 2 में है कि स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए हो जाएगा 40, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इसमें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देखिए कम से कम 50 सदस्यों की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन होगा,
और देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया है केवल एक, यह यहाँ पे क्या होगा, सही कथन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इसमें कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह दिया गया है, याद रखिएगा, शरत कमल को। ठीक है, किसको दिया गया है, शरत कमल को जो है यह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सही आंसर है देखिए इसका 44 का हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पौधों में रोग और दूसरी तरफ जो है तत्वों की कमी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 45 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है पवन दिया हुआ और दूसरी तरफ जो है जिस देश में वो बहता वो दिया हुआ। और इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्ट्रल दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिस्ट्रल पवन जो है देखिए यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि यह भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग विशेष करके स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतर जो है इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो देखिए यह उल्लेख किया गया है धारा 306 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अब चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि एनकेसी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है यह 13 जून, ठीक है, कब हुआ था, 13 जून 2005 ईस्वी को जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है सैम त्रिपोदा की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 51। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए सी और डी हो जाएगा, ए सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है। अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 53। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सही आंसर है ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 जो दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55 दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन भारत के बारे में सही नहीं है। सही आंसर होगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 56। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था।
सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, वाई समान। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई समान जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो पहले आइए इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पी एन संधि जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए यह दिया गया है अनुच्छेद 240 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको जो है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कह रहा है इसमें इसका जो है देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक जगह से 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो है देखिए इधर यहाँ पे और दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। और देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का जो है इसमें रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए यह मिला है जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के जो है बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग होता है, सही आंसर है रेशम के कीड़ों में। किस में होता है? रेशम के कीड़ों में होता है पेब्रिन रोग। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई? सही आंसर है देखिए टोटल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो देखिए यह पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? सही आंसर है देखिए 12 जिले हैं गंगा के किनारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 71। और देखिए इस पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ना तो 1 और ना 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन होगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 जो दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए फ्रेंड्स यह उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कह रहा है कि कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 हो जाएगा।
अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें सम्यक सत्य जो है यह शामिल नहीं होगा। ठीक है, सम्यक सत्य जो है यह इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी जो है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये तीनों जो है शामिल है, लेकिन सम्यक सत्य जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। सही हो जाएगा, देखिए यह शाहबाजगढ़ी जो है यह खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, Fe2O3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यह की जाएगी बक्सर जिले में। ठीक है, कहाँ पे की जाएगी, बक्सर जिले में की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। तो देखिए यह जीता गया है ईगा स्वीटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ था कब। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है यह उद्भव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है। निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, कैडमियम, निकेल, मरकरी, सभी जो है रासायनिक प्रदूषक है। देखिए फ्रेंड्स अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कह रहा है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ एक निम्नकर्णीय वायुदाब पेटी है। देखिए सही आंसर 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 82 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। तो देखिए यह कहा गया था जिमरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जो यहाँ पे दिया, कह रहा है इसमें कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है, सही है स्थिर विद्युत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए फ्रेंड्स यह वर्णित है अनुच्छेद 43 के ख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कब तक बनी रहती है। सही आंसर है देखिए इसका 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 सेकेंड तक बना हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2027 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पे कह रहा है कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया था, याद रखिएगा, भारत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था, वो भी वर्चुअली रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पौधों के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम जो है उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। सेंटेंस दिया हुआ है, ही टॉक्ड एज इफ ही ब्लैंक है मेड। तो देखिए यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म हो जाएगा 89 में, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वेयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे रखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है। तो देखिए भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था, किसके विलेखों में किया जाता था। तो देखिए यह किया जाता था मराठों के विलेख में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 93 दिया हुआ है, और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे जाना जाता है महाखड यानी कि गॉर्ज के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पे कह रहा है कि सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है यह सिंगापुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सही आंसर है देखिए यह सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक जो है यहाँ पे क्या होगा सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें भारत का स्थान जो है वो है 13वां स्थान। ठीक है, इसमें भारत का 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.48% है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना की तरफ से जो एक नया बुक लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा के लिए, जिसमें कि टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है इस बुक में दिया हुआ है। तो देखिए आज हम लोग इसका दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक जो है प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है इसमें था। ठीक है, और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।